नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट जनता तक पहुंचा रही है। तो अभी हुसैनगंज और हसनपुरा प्रखंड में चुनाव संपन्न हो चुका है और कल 10 अक्टूबर था। कल सारे प्रत्याशियों का किस्मत खुला, तो उसमें कुछ प्रत्याशी की किस्मत तो चमका, लेकिन कुछ प्रत्याशियों की किस्मत बदतर भी हो गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं अभी यहाँ के जो सबसे चर्चित जो मुखिया बने हुए हैं विश्वकर्मा बीन जी, जो लोकतंत्र के आज्ञा का पालन करते हुए लोकतंत्र जो सबको अधिकार दिया है उस अधिकार को समझते हुए मुखिया के चुनाव लड़े और जनता ने अपने समझदारी का परिचय देते हुए एक ईमानदार प्रत्याशी को इस पंचायत से भगोनी पंचायत से चुनी है। तो आइए इनसे जानते हैं जनता को क्या बधाई देते हैं मुखिया बनने के बाद और कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे। देखिए आपको भी और आपके चैनल को भी। तो आप जीत चुके हैं, मुखिया बन चुके हैं भगोनी पंचायत का, कैसा महसूस हो रहा है आपको आज? देखिए ये हमारा जितना खुशी है उससे डबल खुशी मैंने जनता की है और ये जनता की जीत। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र सबको हक दिया है चुनाव लड़ने का, लेकिन कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा इसको दबा दिया गया था। कुछ बड़े बड़े लोगों की दबदबा चलता था इस मुखिया का पद पे, लेकिन आप एक बैकवर्ड से होते हुए, छोटे कास्ट होते हुए जिस तरह आप ये परचम हासिल किए हैं, जिस तरह परचम अपना फहराए हैं पंचायत में और हर एक जनता आपके साथ जुड़ चुकी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे तो बहुत पहले से दबाया गया है और जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन भी बहुत मैंने कोशिश किया लोग दबा दें, मैंने कोई अपना लोग कसर नहीं छोड़ा कि हाँ इसको दबा दिए ना। उसके बाद से जनता ने जवाब दे दी, मुँह तोड़ जवाब। जनता इतना बुरा तरीके से उन लोग जवाब दिए है कि लोग अब लुका के छिप कर माने इधर उधर जा रहे हैं। इसलिए अब सोच रहे हैं कि अब 500-1000 रुपये ठगना मैंने हमारा बंद हो गया। आज से हमारा कमाई सब बंद हो गया। इसलिए कि जनता कितना ठगाएगी, कितना तक मैंने कितना दिन तक ठगाएगी। जनता इतना परेशान है हमारे यहाँ के कि जनता मैंने अब तो आपके सब सामने मैंने मिल गया है कि कितना मैंने। तो जब आप चुनाव में जब आए थे, जब अपना नामांकन कराए और चुनाव में अब जब लोगों से जनसंपर्क करना शुरू किया, क्या आपको उम्मीद था कि जनता मेरे साथ आ पाएगी? देखिए जब हम जनता के काम कराते हैं ना तभी हमको बोल दी थी कि हाँ आप जीत गए। और एकदम मैंने वो लोग बोले रहे थे कि मैंने कुछ लोग मैंने बोल रहे थे कि ना मैंने जीतिएगा, लेकिन इतना लोग वोट से जिता दिया कि अब सब लोग खुशी से पागल हो गए। तो इस जीत के पीछे काफ़ी एक संघर्ष है और इनका मेहनत है, जुनून है और संघर्ष ही है कि इस पंचायत के मुखिया बने हुए एक छोटा इंसान होते हुए भी आज पंचायत की हर एक जनता इनको जानती है और हर एक के दिलों में बस चुके हैं विश्वकर्मा बीन जी। तो उसी पे 2 लाइन है कि सब्र रख ओ मंजर भी आएगा, सब्र रख ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। हार करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, हार करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वही हुआ है इनके साथ। इनके अंदर जो सब्रता थी, जो धैर्य था वो बनाए रखें और लोकतंत्र में जो जनता भगवान होती है उस भगवान पर इनको पूर्णतः विश्वास था कि लोकतंत्र जो हमको हक दिया है चुनाव लड़ने का, यहाँ की जनता हमको समझेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, यहाँ की जनता समझदारी का परिचय देते हुए एक ईमानदार और कर्मठ नेता को चुनी है जो उनकी सेवा करेगा रात दिन। तो अब जनता जो रात दिन आपके साथ जो लोग घूम रहे थे और एक छोटा आप होते हुए भी आपके कोई मतभेद किसी का नहीं हुआ, कोई भेदभाव कोई नहीं किया यहाँ पे और आपको सब कोई मान सम्मान दिया, उन लोगों के बारे में क्या कहना है आपको? देखिए हमसे ज़्यादा हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो हमारे यहाँ के जो भी मेरी जनता है वो सब मेहनत की है। और जो इतना भी लोग हमारे साथ घूम रहे थे, जा रहे थे या मैंने हमसे अलग भी गए थे, बहुत दिनों लोग हैं हमसे अलग, उन सब वही लोग मेहनत किया है। और उसके बाद से जो भी जनता से बात भी हुआ है, जो जान रहे हैं, जिसका काम भी कराए हैं, वो भी मैंने घर बैठे बैठे भी मेहनत किया है। तो जब आप भ्रमण कर रहे थे तो कहीं दिमाग में इस चीज़ तो चलता हुआ कहीं हार गए, तो हार आ रहा था दिमाग में? अच्छा क्या आएगा, जब हारने वाला काम करेंगे तब ना हारेंगे। क्या आपको उम्मीद था कि आप इतने छोटे कास्ट होते हुए भी, इतने आप गरीबी स्थिति से होते हुए भी जनता आपको एक्सेप्ट करेगी, उम्मीद था आपको? देखिए वो लोग तो माने जो लोग हैं तो दबाते ही हैं हम लोग को, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। अब इसलिए कि हम लोग के यहाँ पंचायत में हिंदू मुस्लिम कराने के लोग फैन में थे, बहुत लोग जान रहे हैं। अब बहुत से लोग से पूछ लिए कि कितना कराने के मैंने में थे, लेकिन सब लोगों ने जवाब दिए हैं मिलकर उनको। इतना बुरा तरीके से जवाब दिए हैं कि वो लोग माने उन लोगों का माने साफ मैंने एकदम यहाँ से ख़त्म हो गया ना सर जातिवाद की। यहाँ पे जातिवाद नहीं हो सकता है, इसलिए कि हम लोग पंचायत की चुनाव है, ये कोई पार्टी पोलिटिशन का चुनाव नहीं है कि कोई आएगा बाहरी लोग
आके यहाँ पे हम लोग अंदर में आकर राजनीति कर लेगा। ये तो यहाँ के जनता की जीत है, ये जनता की बड़प्पन है कि आप जिससे कर्मठ ईमानदार नेता को यहाँ से मुखिया चुनी है। और उसी पे 2 लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, सुख चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने कोशिश करने कभी छोड़े नहीं, और वही कोशिश है कि आज आपको एक मुखिया बना चुका इस पंचायत का, और आप 5000 लोगों का प्रतिनिधित्व कीजिएगा। 5000 लोगों का आप आवाज़ उठाइएगा ऊपर तक। तो क्या आप 5000 लोगों के आवाज़ उठाने के लिए आप सक्षम हैं? आप हम तो 50,000 आदमी को आवाज़ उठाने के लिए सक्षम है, 5000 की कौन तो अभी दशहरा का मौसम चल रहा है, नवरात्रि शुरू हो चुका है, तो नवरात्रि को लेकर अपने पंचायत की जनता को मुखिया के नाते क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, नवरात्रि चल रहा है, उन लोगों को मान लें कि हमारी तरफ से नवरात्रि के ढेर सारे उन लोगों को बधाई। और हम यही कहेंगे कि पर्व जो है हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर एकदम सौहार्द बना कर रखें और अच्छा से अपना मिलकर बनाएं, इसलिए कि पर्व ये दोनों आदमी का है, कोई अलग का नहीं है। तो क्या जनता का मान सम्मान ऐसा ही मिला तो अगला बार कोई बड़ा चुनाव लड़िएगा? देखिए, ये तो जनता निर्णय करेगी कि हम बड़ा लड़ें कि छोटा लड़ें। अगर बड़ा लड़ने वाले काम करेंगे तो बड़ा लड़ाएगी, छोटा लड़ने वाले काम करेंगे तो छोटा लड़ाएगी। हौसला होना चाहिए, हौसला अगर है तो जरूर आप जीत सकते हैं। इनके पास हौसला है बड़ा चुनाव लड़ने का भी। उसी पे 2 लाइन है, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, पर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रख। तो कहीं ना कहीं ये इनका बड़प्पन है, और यहाँ की जनता का श्रेय जाता है जीत का, क्योंकि जनता की जीती है। भगोनी पंचायत की हर जनता जीती है। ये विश्वकर्मा बिन ही नहीं जीते हैं, इस पंचायत की हर जनता जीत चुकी है। क्योंकि जनता का एक जनसलाब इनके साथ चल रहा था। जब ये जनसंपर्क करने के लिए निकल रहे थे तो यहाँ पे सैकड़ों लोग इनके पीछे जा रहे थे। ये लोगों का प्यार और सम्मान ही है कि इस पंचायत के मुखिया बने हैं विश्वकर्मा बिन जी। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश दीजिएगा पंचायत की जनता को? देखिए, मेरा यही संदेश है कि आप लोगों को अगर कोई भी ज़रूरत हो, हमसे कोई भी काम हो, आप लोग डायरेक्ट हमारे पास आ सकते हैं। किसी को बीच में लाने की जरूरत नहीं कि उनके साथ में चले, उनके साथ में चले। आप अफवाह पर न ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि ये सब दलालों का काम था, अफवाह फैलाना। ये सब जितना भी हमारे पंचायत में दलाल लोग हैं, ये सब मैंने यही काम करते थे, जिसको उसको हम सब खंडित कर चुके हैं, कर दिए हैं। ये सब चलने वाला नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरा पंचायत में बहुत से मैंने लोग यहाँ पे तंग हुए हैं, परेशानी हुए हैं। ये हम समझ रहे हैं और जनता समझ रही है, हमको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग कोई भी काम होता है हमारे पास डायरेक्ट आप लोग आ सकते हैं, इसको किसी की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद है भगोनी पंचायत के वर्तमान मुखिया विश्वकर्मा बिन जी, जो इस पंचायत के मुखिया बन चुके हैं, और 2 दिन पहले इस यहाँ के मुखिया प्रत्याशी थे, और उसमें सबसे बड़ा चेहरा उभर के यही सामने आ रहे थे। और हुआ भी कुछ वैसा ही। यहाँ की जनता ने अपना 5 साल भविष्य विश्वकर्मा बिन के हाथों में सौंप दी है, क्योंकि उन पे विश्वास है, इन पे आशा जगी हुई इस पंचायत की जनता को। और सारे लोगों का विश्वास है कि ये मेरे 5 साल भविष्य को संवार के रखेंगे। और इनका भी कहना है जनता से कि आप जो भी ज़रूरत हो, आपको जो भी दिक्कत हो, आप बेहिचक मेरे सामने आइए, मेरे पास आइए। अफवाहों में आपको नहीं जाना है। मैं आपके लिए हमेशा एक भाई रहूँगा, एक भतीजा रहूँगा, एक बेटा का सेवक बन के मैं आप सबके बीच में काम करूँगा। और इस पंचायत का आप लोगों ने मुझे चौकीदार बनाया है, ना कि मुखिया बनाया है। और चौकीदारी का जो मेरा हक है, उस हक को मैं निर्वहन करूँगा 5 साल तक। और लोकतंत्र में जो ये अधिकार मिला है हमको, एक छोटा व्यक्ति को ऊंचाइयों पर जाने का, उसका मैं पालन किया हूँ। और जनता उसमें मुझको भरपूर सहयोग की है, और जनता के लिए मैं हमेशा आभारी हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। पंचायती राज का हर एक अपडेट आप तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुँचते रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।